दोस्तों, हमारा भारतवर्ष दुनिया का सबसे प्राचीन देश माना जाता है। यहाँ समय के साथ कई परिवर्तन होते गए। दरअसल प्राचीन भारतवर्ष, जिसको आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था, दुनिया के बहुत बड़े भूभाग पर फैला हुआ था। यह देश आर्यों का देश था। लंबे समय तक यहाँ हिंदू राजाओं का शासन रहा। इस दौरान यहाँ कई विदेशी जातियों ने भी आक्रमण किया। इस वजह से अखंड भारत खंडित होता रहा। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि 1947 तक आते आते हमारे देश से अलग होने वाले देशों की संख्या 15 से भी ज्यादा हो चुकी थी। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि वे देश कौन कौन से हैं जहाँ पहले भारतवर्ष हुआ करता था और वह भारत से क्यों अलग हो गए। क्या अखंड भारत को खंडित करने के पीछे किसी की चाल थी? और यदि आज भारत से अलग वे सभी देश मिल जाएं तो क्या होगा? जानते हैं अखंड भारत के विभाजन की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर यह वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। दोस्तों, अखंड भारत यानी कि आर्यावर्त इस तरह का हुआ करता था, मगर समय के थपेड़ों ने भारत के कई टुकड़े कर दिए और आज यह कुछ इस तरह दिखाई देता है। दरअसल आज भी दुनिया के 10 बड़े देशों में भारत का नाम शुमार है। अब आप ही बता सकते हैं कि यदि हमारा भारत खंडित न हुआ होता तो आज कितना विशाल होता। दोस्तों, भारत सहित इसमें शामिल सभी 15 देशों में हिंदूशाही राजाओं का शासन हुआ करता था, लेकिन आज से 2500 साल पहले हमारे देश पर विदेशियों ने कई आक्रमण किए थे। इसमें मुख्य रूप से अरब आक्रमणकारी तुर्क, हूण, कुषाण, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली और अंग्रेज शामिल थे। इन विदेशी ताकतों ने भारत पर लंबे समय तक शासन भी किया। दरअसल इस दौरान उन्होंने शासन को आसान बनाने के लिए भारत को अलग अलग हिस्सों में विभाजित कर दिया था और समय समय पर अपनी सुविधा के लिए अखंड भारत को खंडित करते रहे। जो आपको भारत के पड़ोसी देश नजर आ रहे हैं, वह सब किसी जमाने में अखंड भारत में शामिल हुआ करते थे। दोस्तों, वैसे तो भारत से अलग होने वाले देशों की संख्या 20 से अधिक है, लेकिन आज हम इस वीडियो में उन 15 देशों के विघटन की चर्चा करेंगे जो सभी आज स्वतंत्र रूप से कायम हैं। इनमें से कई देशों के रिश्ते भारत के साथ ठीक हैं, तो कुछ पाकिस्तान जैसे कुछ देश भी हैं जिनके साथ रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हैं। आइए जानते हैं कब कौन सा देश भारत से अलग होकर नया देश बन गया था। नंबर 1, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का निर्माण कंधार और कम्बोज के कुछ हिस्सों को मिलाने से हुआ था। इस पूरे प्रदेश में जहां पहले हिंदूशाही और पारसी राजवंशों का शासन रहा, बाद में यहां बौद्ध धर्म का प्रसार प्रचार अधिक होने के कारण यहां के बौद्ध राजाओं का भी शासन रहा। महाभारत की गांधारी और कौरवों के मामा शकुनी भी अफगानिस्तान से ही थे। हालांकि आगे चलकर अफगानिस्तान पर सिकंदर ने आक्रमण कर दिया था। इसके बाद 7वीं शताब्दी में अरब के मुसलमानों और तुर्कों ने इस पर आक्रमण कर दिया था। हालांकि अंग्रेजी हुकूमत के दौरान अफगानिस्तान ब्रिटिश इंडिया के शासन के अधीन था। आखिर में 18 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को आजाद कर दिया था, जिसके बाद यह भारत से अलग होकर स्वतंत्र देश बन जाता है और अब इस पर तालिबानी सत्ता कायम है। नंबर 2 पर आता है नेपाल। दरअसल नेपाल अखंड भारत का ही एक भाग था। प्राचीन भारत के 16 जनपदों में गोरखपुर जनपद में नेपाल का कुछ भाग शामिल था। यह आर्य संस्कृति का मुख्य केंद्र था। रामायण की सीता का जन्म स्थान मिथिला यही है। इसके अलावा भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी भी यहीं मौजूद है। नेपाल को पहले देवघर के नाम से जाना जाता था। यहाँ साल 1560 के आसपास हिंदूशाही आर्यों का राज हुआ करता था। 4वीं शताब्दी में यहाँ बौद्ध धर्म का आधिपत्य हो गया। इसके बाद 7वीं शताब्दी में नेपाल पर तिब्बत का आधिपत्य हो गया। आगे चलकर नेपाल में गोरखाओं का बोलबाला हो गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान नेपाल पर भी अंग्रेजों का ही राज स्थापित हो चुका था। साल 1923 में ब्रिटिश और नेपाल के बीच एक संधि हुई थी, जिसमें नेपाल को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया जाता है। नेपाल अखंड भारत से अलग होकर एकमात्र हिंदू देश बना था। हालांकि 2008 के बाद नेपाल भी धर्मनिरपेक्ष देश बन गया था। नंबर 3 पर है भूटान। दोस्तों, भूटान भारत का अभिन्न अंग था। वो भूटान भौगोलिक रूप से हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ था। भूटान में आज भी वैदिक और बौद्ध धर्म के लोग निवास करते हैं। साल 1962 में अंग्रेजों ने भूटान को अपने अधिकार में ले लिया था। भारत की आजादी के 2 साल बाद साल 1949 में भारत ने भी भूटान को वह सारी जमीन लौटा दी जो अंग्रेजों के पास थी, लेकिन आज भी भूटान की बाहरी सुरक्षा भारत के हाथों में है। नंबर 4, तिब्बत। अखंड भारत में तिब्बत पहले हिंदू संस्कृति और धर्म का केंद्र हुआ करता था। पहले यहाँ हिंदू शाही राजा का राज था, बाद में बौद्ध धर्म का प्रसार हो गया था। नंबर 4, तिब्बत। अखंड भारत में तिब्बत पहले हिंदू संस्कृति और धर्म का केंद्र हुआ करता था। पहले यहाँ हिंदू शाही राजाओं का राज था, बाद में बौद्ध धर्म का प्रसार हो गया था। दरअसल आगामी दिनों में तिब्बत बौद्ध धर्म का गढ़ बन गया था और 1965 में ब्रिटिश इंडिया और चीन के बीच एक समझौता होता है, जिसमें तिब्बत के 2 भाग कर दिए जाते हैं। भारत की सीमा से सटा तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा जो लामा को दे दिया गया था, जिसको भी साल 1954 में नेहरू जी द्वारा चीन को दिया गया था। वर्तमान में पूरे तिब्बत पर चीन का अधिकार है। नंबर 5, ईरान। अखंड भारत का भूभाग ईरान तक फैला हुआ था।
ईरान का पहले नाम आर्यन हुआ करता था। भारत के आर्य वहां जाकर बस गए थे। 7वीं शताब्दी के बाद ईरान के पड़ोसी देशों के अरबों ने ईरान पर आक्रमण करके अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद यहाँ के आर्यों को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया था। आज भी ईरान इस्लामिक कंट्री है। नंबर 6 कंबोडिया। दोस्तों, कंबोडिया अखंड भारत का ही भूभाग था। कहा जाता है कि प्रथम शताब्दी में कंबोडी नामक ब्राह्मण ने यहाँ हिंदू राज्य की स्थापना की थी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज भी विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कंबोडिया में ही है, जिसका फोटो वहाँ के राष्ट्रीय ध्वज पर लगा हुआ है। यह देश हिंदू संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र था। भगवान विष्णु के इस विशाल मंदिर को देखकर अखंड भारत के बारे में गर्व होता है। दरअसल आगे चलकर कंबोडी ब्राह्मण से ही कंबोडिया नाम हो गया था। नंबर 7 इंडोनेशिया। दोस्तों, इंडोनेशिया भी हमारे देश में भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। यहाँ पहले हिंदू शाही राजा का राज था, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू लोग रहते थे, मगर आगे चलकर मुस्लिम आक्रमणकारियों के कारण यहाँ मुस्लिम आबादी को बढ़ावा मिला। हालांकि आज भी यहाँ एक राम मंदिर मौजूद है, जिसमें मुस्लिमों द्वारा पूजा की जाती है। इंडोनेशिया विश्व का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है। नंबर 8 म्यांमार। दोस्तों, म्यांमार का नाम पहले बर्मा हुआ करता था। जब अंग्रेजों ने भारत में दस्तक दी, तब उन्होंने म्यांमार पर भी अपना अधिकार कर लिया था। यह अंग्रेजों ने कई वर्षों तक शासन किया था। अंत में 4 जनवरी 1948 को म्यांमार को आजाद करके स्वतंत्र देश बना दिया गया। नंबर 9 मलेशिया। दोस्तों, मलेशिया आर्यावर्त का ही भाग था। यहाँ पर हिंदुओं की बड़ी आबादी निवास करती थी। बाद में यहाँ बौद्ध धर्म के अनुयायी बसना शुरू हो गए थे। लेकिन मलेशिया भी दूसरे देशों की भांति विदेशी आक्रमणकारियों की मार से बच नहीं पाया था। बाद में यहाँ पर भी मुस्लिम आबादी बढ़ने लगी और यह एक स्वतंत्र देश बन गया था। नंबर 10 फिलीपींस। दोस्तों, फिलीपींस एशिया का एक छोटा सा देश है, जो कि पहले अखंड भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। यह भी मुस्लिम आक्रांताओं से बच नहीं पाया था, मगर आज भी यहाँ पर काफी हिंदू आबादी निवास करती है। 4 जुलाई 1946 को एक स्वतंत्र देश बन गया था। यह आज भले ही मुस्लिम देश है, लेकिन यहाँ सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं। यह सितंबर 1963 में अंग्रेजों से आजाद होकर स्वतंत्र देश बना। नंबर 11 थाईलैंड। दोस्तों, थाईलैंड दुनिया के खूबसूरत देशों में शुमार है, जो कि पहले भारतवर्ष का ही हिस्सा था। भारतीय ग्रंथों में थाईलैंड का नाम श्यामदास बताया जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में हिंदू आबादी निवास करती थी, लेकिन समय के साथ यहाँ बौद्ध धर्म के प्रचार की वजह से हिंदू आबादी कम हो गई। बाद में यहाँ अलग होकर नया देश बन गया। नंबर 12 श्रीलंका। श्रीलंका का वर्णन हमारे ग्रंथ रामायण में भी देखने को मिलता है, क्योंकि रावण इसी देश का निवासी था, जिसको राम ने हराया था। अंग्रेजी सत्ता के दौरान यह भारत का हिस्सा था। अंत में 4 फरवरी 1947 को यह एक स्वतंत्र देश बन जाता है। नंबर 13 वियतनाम। दोस्तों, यह एक ऐसा देश है जहाँ पर अभी भी बड़ी संख्या में हिंदू रहते हैं। जब यह भारतवर्ष का हिस्सा था, तब इसका नाम चंपा था। बाद में यहाँ बौद्ध धर्म के प्रचार के कारण ज्यादातर लोगों ने धर्म को अपना लिया। 1945 में यह फ्रांस से आजाद होकर के अलग नया देश बन जाता है। नंबर 14 बांग्लादेश। भारत की आजादी तक भारत का ही हिस्सा था। आजादी के समय यह पूर्वी पाकिस्तान बन गया था। यहाँ पर मुस्लिम आबादी का बाहुल्य था और 1971 में यह पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होकर स्वतंत्र देश बन गया था। नंबर 15 पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत का एक ऐसा पड़ोसी देश है, जिसका हमेशा ही भारत के साथ संघर्ष चलता रहता है। आजादी के बाद 3 बार भारत से इसका युद्ध हुआ है, लेकिन हर बार इसने भारत से मार खाई है, जिसके साथ कश्मीर को लेकर के विवाद चल रहा है। आजादी के समय 1947 में ये भारत से अलग हो गया था। इस प्रकार एक के बाद एक करके यह 15 देश भारत से अलग होते गए। इस तरह आज का भारत भी आजादी के समय अंग्रेजों द्वारा 565 रियासतों में विभाजित कर दिया गया था, जिसको सरदार पटेल ने अपनी सूझबूझ से मिला करके भारत बनाया था। यदि हमारा आज भारत खंडित न हुआ होता तो विश्व में सबसे बड़ा देश होता। फिर भी आज हम किसी से कम नहीं हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी अखंड भारत की कहानी? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।